अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हुए हैं जिसमें हमने n+l रूल के अकॉर्डिंग सब शेल्स को अरेंज किया था। आज हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में ये डिस्कस करनी है। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। रूल्स की स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन उसको एक्सप्लेन करूंगा, साथ साथ इन रूल्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें किसकी, आप कह लें कि बोरोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 5। याद रखिएगा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की टोटल तादाद होती है। तो बोरोन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, वो है 5। और एक और बात याद रखिएगा कि एस में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने होते हैं, 2। पी में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, 6 होती है। पी एक्स, पी वाई और पी जी जो कि डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और ये एरो लगाने का मकसद होता है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जबकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होती है और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 14। डी में डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इसके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। और डी जनरेट ऑर्बिटल मींस होता है कि ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। और एफ में 14, इसके 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बोरोन में हमारा जो फर्स्ट सबशेल है वो 1s है, डेफिनेटली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसके बाद n+l रूल के मुताबिक 1s के बाद 2s आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2s के बाद कौन सा आता है, 2p। याद रखिएगा अगर एंड पे हमारे पास ऐसा सबशेल हो जिसके डी जनरेट ऑर्बिटल है जस्ट लाइक p, d एंड f, तो हमें उनको डी जनरेट करके लिखना पड़ता है। तो हम इसको लिखते हैं 2px, 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये दोनों क्या हो गए, 0-0। अब ये मैंने जो रूल के मुताबिक लिखा है वो है अबाउ प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन एनर्जी सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि पहले 2p को फिल कर दें, आपको तरतीब से फिल करना पड़ता है। पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को। n+l रूल के मुताबिक जो हमने सबशेल अरेंज किए थे, देखे ना, हम लोगों ने किसी आपके लिए बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे जाना है तो हम स्टेयर्स के थ्रू जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा एक कदम फर्स्ट स्टेप पे है, नेक्स्ट कदम जो होगा वो 10th स्टेप पे एकदम से नहीं चला जाएगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो शुरू में आप लोगों ने लोअर एनर्जी लेवल को फिल करना है, बाद में हायर एनर्जी लेवल को, बाद में उससे हायर एनर्जी लेवल को। किसने बताया, आप वो प्रिंसिपल ने। उसके बाद है जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव द ऑपोजिट स्पिन। इसकी मैं बात करता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में, उसकी स्पिन्स क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। एक और स्टेटमेंट भी है इसकी, दरअसल उस स्टेटमेंट को भी हम समझते हैं। देखिए हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है या 1s2 है, तो ये जो 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स present into the same orbital should have the 4 different values for the 4 क्वांटम नंबर्स। कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इनके लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। कोई भी 2 आप कह लें, देखिएगा जरा इसको, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक है जी सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब आप लोग गौर कीजिएगा जरा, आपको पता है इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 1 s की वैल्यू, s दरअसल किसको, सबशेल, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और इसमें आपको शायद पता हो कि l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0। ये 0 है तो m भी क्या होगा, 0। और डेफिनेटली स्पिन क्वांटम नंबर प्लस या -1/2 आपकी मर्जी है। तो हमारे पास ये +1/2 हो गया है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, क्योंकि ये 1 ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो 1s नहीं है ना इसका। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास वो भी 0, j 0 तो j भी 0, तो s कितना होगा, -1/2।
चेक करें, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, इसमें डिफरेंट है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट है जी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इनटू द सेम ऑर्बिटल टू हैव द सेम वैल्यूज ऑफ द फोर क्वांटम नंबर, कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज एक ही वक्त में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज एक ही वक्त में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये 2s के लिए बताएं, अब इसके लिए आपको पता है दोनों के लिए n की वैल्यू 2 है, दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए m की वैल्यू 0 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें जो पाए जा रहे हैं l प्लस s प्लस 1/2 है, एक के लिए -1, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट हो जाता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटीक्लॉक। थोड़ा इजी वे में उसने बताया हुआ है जी, टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। लेकिन एक और एग्जांपल देखें, कार्बन है मेरे पास, कार्बन हमारे देश में होता है जी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, कि हमने कहा था जी दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए जिसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन दरअसल ये गलत है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट हर्ट्ज रूल जो है वो कहता है इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। जाहिर बात है इसके जो वैलेंस हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही है ना। अभी अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो क्या करना है जी हमें, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं कहता है एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर टू बी प्लेस्ड इन देम, और हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं? 2 2 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं। अभी मैंने कहता है जी दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन, उनको अलग अलग ऑर्बिटल में प्लेस करें सेम स्पिन के साथ, रादर देन पुटिंग देम इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन, इसकी बजाय कि आप उसको एक ही ऑर्बिटल में पुट कर दें सेम स्पिन के साथ। तो ये रूल के मुताबिक ठीक है और ये क्या है, गलत है। ठीक हो गया ना। तो इसी तरह मैं नाइट्रोजन की अगर एग्जांपल आपको देता हूं, नाइट्रोजन 7 होता है तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप इसको इस तरह कर दें तो ये गलत कंसीडर होगा। आपने पहले इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ पुट करना है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो शुरू में आपने सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है सेम स्पिन के साथ, बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है बाद में आएंगे। मैं आगे फ्लोरीन की बात करता हूं, F9 1s2 2s2 2px 2py 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए। ये मैंने दरअसल इस रूल के मुताबिक, हर्ट्ज रूल के मुताबिक आप कह ले इलेक्ट्रॉन की क्या की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है। समझा की बात की जी। और अगर मेरे पास सोडियम है जी जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो आप इसको 1s2 2s2, अब आप चाहे इसको 2p6 लिख लें क्योंकि डीजेनरेट अभी भी इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो 10 हुए, ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई है। मेरे पास अगला आता है 3s, तो ये मैं सब शेल्स किस बेस पे लिख रहा हूं, n+l रूल की बेस पे। ठीक हो गया जी। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई जी, सोडियम की। सेम इज द केस विद क्लोरीन जो केस 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, चूंकि आगे मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो 3p आता है। p के तो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं 3px 3py 3pz, तो ये मेरे पास इसमें टोटल आपको पता 13 14 15 16 17, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई जी, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई है क्लोरीन की। अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, पोटाशियम की, पोटाशियम 19 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये आर्गोन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई और 4s1 हो गया, तो आप लोग इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास पोटाशियम 19 है। अब अगर मैं डी ऑर्बिटल की एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, तो मेरे पास स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम है 21, स्कैंडियम क्या है 21। आर्गोन क्या 18 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल यहां तक आप कहते हैं सेम ही होगी 3p6 तक। आगे आगे आता है जी 4s, n+l रूल के मुताबिक आगे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए जी 20। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन आगे क्या है डीजेनरेट ऑर्बिटल, डी आ गया। डी के तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 3d xy 3d yz 3d zx 3d x2 y2 और 3d
जी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। ठीक हो गया ना। आगे अगर मैं बात करूं जी स्कैंडियम, आप कह रहे हैं, उसके बाद आता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है वनेडियम। वनेडियम होता है, मैं कहता हूं जी 23। अब ये आर्गोन हो गया, ये 4s2 हो गया, और उसके बाद आपके सामने अगर मैं यही ऑर्बिटल की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, 22 हो गई, ये 23 हो गई, ये 0, ये 0। आप ऐसा हर नहीं कर सकते जी इसको 2 दे दें और इसको 0, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। आपने शुरू में सबको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करना है। सबको क्या करना है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करना है। ठीक हो गया ना। तो ये मेरे पास किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये मेरे पास होगी वनेडियम की। उसके बाद मैं कहता हूं जी आयरन, Fe26। तो 26 में आपने याद रखना है जी आर्गोन 4s, ये क्या हो गया जी 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। आगे आपको पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ये 20 हो गए ना यहां तक, क्योंकि आर्गोन तक कितने होते हैं भला, आर्गोन तक 18 होते हैं। तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 बाकी हैं। इसमें टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप शुरू में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। ये नहीं होगा कि 2 2 4 2 6 इन दोनों को 0, ऐसे गलत हो जाएगा। आपने शुरू में क्या करना है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है। तो इनके पांचों में एक एक हो गए, 25 हो गए ना। अब ये क्या हो गए, ये 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां तक समझा गई बात की। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। और आगे देखें जरा, क्रोमियम, क्रोमियम 24 और कॉपर 29। ये चीज को गौर कीजिएगा जरा इस पे। मेरे पास क्या है यहां पे कि क्रोमियम आर्गोन में तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4s2 है, बात ये समझिएगा जरा, 24 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास आ गया, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, ये 0। लेकिन याद रखिएगा एक हमारे पास स्टेटमेंट, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड उससे कम, पार्शियली फिल्ड सबसे कम। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फिल्ड हो जाता है, उससे कम स्टेबल है। अगर डी के अंदर 10 या 5 के अलावा 1 2 3 4 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, तो वो कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोमोट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोमोट किया गया। इसी तरह कॉपर में देखें, कॉपर 29 होता है, 18, ये 4s2 था और ये यहां पे आप कह रहे हैं 21 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये अब आपको पता है ये 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी में, तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, स्टेबल करना चाह रहा हूं। तो स्टेबल करने के लिए जो कि 9 इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोमोट कर दिया जाएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये मेरे पास डबल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 10। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने दरअसल हाफ फील्ड किया और इसको मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली फील्ड किया, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल। तो इस वजह से आप कह लें कि हम लोगों ने 4s का एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या किया, प्रोमोट किया। तो ये दोनों आपने एक्सेप्शनल केसेस के तौर पे याद रखने हैं। और आखिरी एग्जांपल हमारे पास ब्रोमीन की है, जिसमें आर्गोन 18 हो गया, 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें टोटल 35 हैं। लास्ट में मेरे पास डीजेनेरेट ऑर्बिटल बचते हैं जो कि 4px 4py 4pz है। 5 इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे शुरू में, 1 2 3 और ये 4th और ये 5th इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 35 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं या अपनी सजेशंस दे सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।